नारायण नारायण नारायण। पूज्य भाई जी कहते हैं, सर्वत्र एवं सब में ईश्वर को देखने का उपाय। शास्त्रों में सिद्ध है कि भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक है। महात्माओं का भी ऐसा ही अनुभव है। उपनिषदों में कहा है, तज जलानीति शांत उपासित, अर्थात परमात्मा से ही जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी में इसका लय होता है और उसी में रहकर यह जीवन धारण करता है। इस प्रकार से शांत भाव से विचार करें। जो वस्तु जिससे उत्पन्न होकर पुनः उसी में लीन होती है, वह तद्रूप ही होती है। जैसे घड़ा मिट्टी से बनता, मिट्टी में ही रहता और फूटने पर मिट्टी में ही लीन होता है, अतः वह मिट्टी ही है। इसी प्रकार जब सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है और उसी में लीन होता है, तब वह परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे घड़ा मिट्टी का, कनक कुंडल आदि स्वर्ण का रूपांतर है, उसी प्रकार यह जगत ब्रह्मा का ही रूपांतर है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा ही सब कुछ है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मो वेदम सर्वम नेह नानासित किंचन वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भक्ति के सिद्धांत से भी सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि वे ही सबके अंतरात्मा है। समस्त जल चेतन में घट घट में व्यापक है। सिए राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहि सन करहि विरोध। आदि वचनों में इसी सत्य का दर्शन कराया गया है। श्रीमद् भागवत में कहा है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र प्राणी दिशाएं वृक्ष वनस्पति नदी समुद्र, ये सब के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। यह सोचकर जड़ चेतन जो कोई भी सामने हो, उसको अनन्य भाव से प्रणाम करे। जब सब कुछ भगवान में ही है, सब रूपों में भगवान ही प्रकट है तथा सबके भीतर भगवान ही विराजमान है, तब कौन सा ऐसा देश और काल है जो भगवान से पृथक हो। देश और काल भी तो भगवान ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाने पर सब में सर्वत्र और सर्वदा भगवान के ही दर्शन होते हैं। ऐसे दृष्टि वाले पुरुष से भगवान छिपे नहीं रह सकते। गीता में वे स्वयं ही कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। नारायण नारायण नारायण।